बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम में से बहुत सारे दोस्त इस तरह के हैं जो कि रात को जब बिस्तर पे लेटते हैं तो उनको पाँव में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। रात को 2 बजे अचानक वो अपने जो भी ब्लैंकेट है उससे पाँव बाहर निकालते हैं, फिर जो है उनको बहुत ज़्यादा तपिश महसूस होती है। फिर वो जाते हैं, उठ के एक टब में ठंडा पानी डालते हैं, कुछ देर उसमें भिगोते हैं, फिर उन्हें सुकून मिलता है और फिर आगे सोते हैं। लेकिन फिर जैसे ही दोबारा जो है वो कंबल के अंदर अपने पाँव करेंगे या ब्लैंकेट के अंदर या किसी भी कपड़े के अंदर, चाहे कमरे में एसी चल रहा है, जितनी मर्जी कूलिंग है, उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पाँव में गर्मी महसूस होती है। इसके अलावा जब वो दोबारा कई दफ़ा ऐसा होगा, सो के उठेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आया होगा, उन्हें लगेगा कि जैसे उन्हें किसी ने नहलाया हुआ हो, उनका जो पिलो है उस पर बहुत ज़्यादा पसीना होगा और ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पानी से भिगोया हो। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा कि क्यों रात के टाइम कुछ लोगों को बिस्तर के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसकी क्या वजूहत है, और कुछ लोगों के पाँव क्यों जलते हैं और इतना जलते हैं कि वो ब्लैंकेट के अंदर, किसी कपड़े के अंदर एसी भी चल रहा हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी महसूस होती है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि वो जैसे ही अपने पाँव जो है वो बिस्तर पे रखते हैं, किसी कपड़े के अंदर रखते हैं, तो उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। मसला जो है वो बाहर नहीं होता, मसला जो है उनकी स्किन के अंदर होता है, ना कि उनकी बॉडी के अंदर होता है। हमारी जो नसें हैं या जो हाथ हैं और पाँव के जितनी भी स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इनको असाब के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है। अब मसला क्या होता है, वो असाब जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाँव होते तो ठंडे हैं लेकिन हमारे दिमाग को जो सिग्नल जाते हैं वो ये जाते हैं कि जी आपका पाँव बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसकी बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं। सबसे पहले रीज़न तो ये है, कुछ लोग डायबिटिक होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें शुगर है और शुगर जो है वो अनकंट्रोल्ड है। जब शुगर उनकी नसों के ऊपर असर कर देती है, उनको ख़त्म कर देती है, तो पाँव के अंदर जो है वो बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, मतलब सुइयाँ चुभती हैं। इसके बाद उन्हें सनसनाहट और झुंझुनाहट महसूस होती है। इसके साथ साथ जो है वो उन्हें जिस्मानी कमज़ोरी महसूस होती है और सारा दिन उन्हें लगता है कि उनको बुखार चढ़ा हुआ है और अक्सरियत वो देखेंगे कि पैनाडोल की जो है वो टैबलेट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब भी बुखार थर्मामीटर पे चेक करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो बेसिकली उनकी शुगर की वजह से उनके पाँव के जो असाब हैं वो डैमेज हो जा चुके होते हैं, तो वो दिमाग को जो गलत असर जो है या फिर जो समझ लें सिग्नल जो है वो भेजते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे जिस्म के अंदर विटामिन B12 जो है उसकी सीवियर डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा विटामिन B1 की, जिसे हम बेरी बेरी डिजीज़ भी कहते हैं, उसकी सीवियर डेफिशिएंसी होती है। अगर आपको अपने पट्टों में खिंचाव महसूस होता है, साथ अपने जो है पाँव के अंदर सनसनाहट और झुंझुनाहट महसूस होती है, और आज समझते हैं कि आपकी हाथों की ग्रिप जो है वो कमज़ोर हो चुकी है और हाथों के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, तो समझ जाएं कि आपको विटामिन B12 जो है वो सीवियर डेफिशिएंट है। इसी तरह विटामिन B1 भी जो है वो सीवियर डेफिशिएंट है। आपके पाँव के अंदर जो है वो साथ साथ सूजन होना भी शुरू हो जाती है, और फिर जब आप इसको जो है वो ठंडे पानी में रखते हैं तो आपको सुकून मिलता है। वजह यह है कि आपके असाब जो हैं और आपकी ब्लड सप्लाई जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है, तो सिग्नल दिमाग तक नहीं जाते, तो आप समझते हैं आपको सुकून मिलता है। तो जैसे ही आप बाहर निकालेंगे आपको दोबारा जो है वो ये सेंसेशन आनी शुरू हो जाएंगी। अब इनका हल क्या है? इनका हल ये नहीं है कि आप इनको ठंडे पानी में रखें, वक्ती तौर पे आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं और नसों के साथ आपकी रगों का भी मसला है तो आपकी खून के अंदर क्लॉट भी बन सकते हैं, और ये डिजीज़ जो सनसनाहट से निकल के ये पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ में जाके कन्वर्ट हो जाएगी। तो कई दफ़ा जो है अगर आप खाली पाँव ठंडे पानी में रखेंगे तो आपकी जो है क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पे अपना विटामिन B12 जो है वो चेक करवाएं। इसके साथ जो है अपना विटामिन D लेवल भी लाजमी चेक करवाएं। तो ये जो है ये आपने लाजमी करना है। अब वजह आती हैं कि जी हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है रात को, इसके साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है ऐसा लगता है
कपड़े भीग गए हैं, किसी ने हमारे ऊपर पानी डाला है, तो सबसे पहले तो आपको अगर एकदम बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और उसके साथ सर्दी लग गई है तो आपको फ़ौरन अपनी जो है वो शुगर चेक करनी चाहिए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया जो है उसमें यही होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है, आपके कपड़े भीग जाते हैं, आपका दिल घबराता है। इसके बाद अगर आप कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आप अपने डॉक्टर से जाके पूछें, तो उनकी जो है वो कमी ज़्यादती की वजह से भी बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको फीवर है और आपके जो है कोई इन्फेक्शन है, तो आल्दो आपका फीवर सेटल भी हो जाए लेकिन आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ज़्यादा हैं, आप सेप्टिक में हैं, तो फिर भी जो है रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसीना आ सकता है। इसके अलावा ख़वातीन में हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो भी एक वजह बनती हैं कि जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है तो उनको भी जो है हॉट फ्लैशेस और रात के टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको बार बार रात के टाइम पसीना आ रहा है तो आप खुद से डिसाइड ना करें कि आपको जिगर में गर्मी है या आपको वैसे गर्मी लगती है। आप इसके लिए जो है लाजमी चेक करवाएं, खुसूसन हाइपरथायराइड। अगर हाइपरथायराइड है और आपका वज़न कम हो रहा है, साथ आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो उसके लिए लाजमी चेक करवाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको अगर पाँव जलते हैं और रात के टाइम बहुत ज़्यादा जलते हैं तो आपने अपनी शुगर चेक करनी है, आपने अपना विटामिन B12 चेक करना है, B1 चेक करना है, अपना विटामिन D चेक करना है, साथ आपने TSH अपना भी करवाना है और फ्री T4 भी चेक करवाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पसीना आ रहा है, आपका वज़न कम हो रहा है, और इसके लिए पाँव पे और भी चीज़ें हैं कि आपने देखना है कोई ज़ख्म तो नहीं है और अपने पाँव का बहुत सा ख्याल रखना है। आखिर में मैं कहूँगा कि हल्का सा मसाज करें, उससे भी बेहतर हो जाएगा। नीम गर्म पानी के अंदर जो है वो आप मुश्क कफूर के 2 टुकड़े डाल के अपने पाँव अंदर भिगोएं तो आपकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ये जो आपकी गर्मी है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।